Audio Jungle. 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 जुड़ासी प्रजापति जी का अनुष्ठान भाई अनिल जी का मीठा करते हुए और अपने उस नगर निगम की पट्टिका, नगर निगम पंचायत के अंतर्गत उस पट्टिका में सभी के नाम अंकित हो गए हैं। हमेशा इतिहास आपको याद करेगा। मैं शहजाद जी को, अभिषेक अग्रवाल जी को, मनोज कुमार जैन जी को, अनिल कुमार जी को, भूरा सिंह प्रजापति जी को और श्रीमती कंचन धवन जी को बधाई देता हूँ मेरी कार्यकारिणी में। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये कार्यकारिणी के सभी सदस्य इस नगर निगम सहारनपुर को ऊंचाइयों में ले जाएंगे। और मैं आपसे सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सहारनपुर नंबर 1 आया तो मैं आपको बता दूं जो जो बातें आपके द्वारा लिखी गई हैं कि ये काम हमारे क्षेत्र में करा दिए जाए या जो भी काम है वो सारे के सारे काम आपके वार्ड के पूरे होंगे। फिलहाल जो पहले चरण का काम है कि जितने भी पार्क हैं आपके क्षेत्र में और जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनका कृपया करके जो भी आप विश्लेषण करने जा करके अगर इसमें बाउंड्री बनी है, गेट बनी है तो उसका नाम और जगह का बता दें। तो उस पर हम लोग पहले चरण में सारे पार्क सर्वे ले रहे हैं, सारे प्राइमरी। नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक कैबिनेट कहूँगा मैं, कैबिनेट का गठन होता है। इसमें सदस्य कार्यकारिणी चुने जाते हैं 12। हर साल 6 सदस्य रिटायर होते हैं, उसकी जगह 4 सदस्यों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सभी पार्षद लोग और जो यहाँ के मतदाता हैं, MP MLA ये सब मिल के उनका मतदान करके चुनाव करते हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नगर निगम एक अनोखा बोर्ड है और आज हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है ये। सहारनपुर नगर निगम में पिछले 4 साल में जो 4 चुनाव अब तक हो चुके हैं उसमें अब तक कहीं मतदान की नौबत नहीं है। सर्वसम्मति से हर बार चुनाव हुआ। आज भी मैं धन्यवाद करूंगा सभी राजनीतिक दलों का, सभी पार्षदगणों का जिन्होंने आम सहमति बनाते हुए आज यहाँ पे सर्वसम्मति से चुनाव कराए। और नवनिर्वाचित सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई। और वो सहारनपुर के विकास के लिए, सहारनपुर नगर निगम के विकास के लिए इसी प्रकार मिलजुल के ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। सहायक अधिकारी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कलेक्ट्रेट में सफाई अभियान कराया गया, जिसमें सैनिटाइजर व ब्लीचिंग पाउडर द्वारा रहने सफाई का ध्यान रखते हुए संपन्न डॉक्टर कुणाल जैन, सहायक नगर स्वास्थ्य अधिकारी। ये क्या कार्यक्रम किया गया है? ये हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत हमारे नगर आयुक्त और महापौर जी के आदेश अनुसार ये हमारा सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें हम हर रोज़ 1 वार्ड 2 वार्ड का पूरा सफाई अभियान चलाते हैं, जिसमें हर तरीके का हमारा सैनिटाइजेशन, मैलेथियन, एंटी लार्वा दवाइयाँ छिड़कते हैं। हमारे कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर्स सारे लग के सारी सफाई करवाते हैं, करते हैं। और इस तरह आज हमने कलेक्ट्रेट में रखा है। कलेक्ट्रेट की जितनी भी हमारी सारी परिसर है कलेक्ट्रेट के अंदर, उसमें सारी हम अपनी सफाई करवा रहे हैं, दवाइयाँ छिड़कवा रहे हैं। सैनिटाइजेशन हमारा डेली होता है हर वार्ड के अंदर, पर पर्टिकुलरली एक वार्ड में हम हर रोज़ एक अभियान चलाते हैं।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे थे जिंदाबाद, 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 गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, दिल्ली हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, गण गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। और आज 136वें वर्षगांठ में मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शपथ लेता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सुबह 10 बजे ध्वजारोहण हुआ है और अब जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हुआ है और अब सम्मान समारोह, वरिष्ठ कांग्रेसजनों का सम्मान समारोह। उसके बाद हमारी कांग्रेस की एक पद यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी से शुरू होगी, जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। वो यात्रा यहाँ से ढोली खाल से नेहरू मार्केट से होती हुई घंटाघर भगत सिंह चौक पर वो माल्यार्पण होगा। उसके बाद अम्बाला रोड से खलासी लाइन पहुँचेगी, लगभग ये 5 वार्ड कंप्लीट करेगी महानगर की शोभा यात्रा। और उसके बाद वहाँ पे कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। मेरा आज के अपने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को और सभी महानगर वासियों को, सभी जिला वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो वरिष्ठ कांग्रेस जन आज सम्मानित होंगे उन्हें भी दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस माहौल से आज हमारा देश गुजर रहा है वो अपने आप में घोर सोचनीय विषय है। सोचने का विषय इस वजह से है कि जिस हिसाब से सबको बांटने का काम, जातियों में बांटने का काम और भड़काने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे अधूरे कार्य हमारे जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय सिर्फ 46 जनों ने इसकी स्थापना की थी और उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सभी साथियों, आज देश के अंदर जिस प्रकार से देश का अन्नदाता सड़क पर है और देश के अन्नदाता को ये मदहोश सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है, इस मदहोश सरकार को होश में लाने के लिए कांग्रेस लगातार जन जागरण कार्यक्रम चलाने का काम कर रही है। आज ये यात्रा का मकसद भी केवल यही है। आज ये स्थापना दिवस है कांग्रेस का, वो कांग्रेस जिसने देश को आजाद कराने का काम कराया, आज उसका स्थापना दिवस है। और उस स्थापना दिवस के ऊपर कांग्रेस के लोग सड़क पर आकर के जागरूक कर रहे हैं कि देश के अन्नदाता का अपमान देश के अंदर बंद होना चाहिए। 45 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन के अंदर, लेकिन इस गूंगी, बहरी और सोई हुई सरकार के आंख खुलने का काम नहीं कर रहा है। 45 लोगों की शहादत के बाद भी जो सरकार जागने का काम ना करे, उसके लिए जरूरी है सब लोग मिलकर के संघर्ष करें। और ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये लड़ाई मेरे दोस्तों, आज किसान है कल को व्यापारी है। ये व्यापारी, तुम्हारी दुकानें जो फुटकर व्यापारी है, इन सब के ऊपर अंबानी और अडानी का बोर्ड लगना है। इस अंबानी और अडानी के खिलाफ अगर आज आप लोगों ने आवाज को मजबूत करने का काम नहीं किया
तो निश्चित रूप से आने वाली नस्लें इसका नुकसान उठाने का काम करेंगी। इसलिए सब साथी पैदल मार्च करके आए, हम सब साथियों का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और ये यात्रा हमारी निरंतर चलेगी। हर विधानसभा में, हर विधानसभा के अंदर ये यात्रा निकलेगी और सांकेतिक रूप से इस यात्रा का मकसद जागरूकता लाना है। उसके बाद हमारा चौपाल कार्यक्रम होगा, जो निश्चित रूप से हर गांव के अंदर हमारे कांग्रेस के चौपाल लगा करके जागरूक करने का काम करेंगे किसान को, कि किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरह साथियों ताल ठोक दे कि इस सरकार की हमें चूल हिला करके रखनी है, इस सरकार को सोई सरकार को जगाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle. आज राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश व्यापी धरना दे रहा है गन्ना भवन पर। सबका है, जहाँ डीसीओ बैठता है वहाँ डीसीओ को, और जहाँ डीएसओ बैठता है वहाँ उनको जिला गन्ना अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। बड़ी विचित्र समस्या है कि इधर की सरकार ये किसान हितैषी होने का दावा करती है और किसान बराबर जो है वो धरना प्रदर्शन कृषि बिलों को लेकर कर रहा है, और ये कहते हैं कि हम किसान हित में हैं, किसान हित में कार्य करते हैं। आधा सत्र लगभग 2 महीने मिल चले हुए हो गए, आधा सत्र बीत चुका, अब तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ है। पर्चियों में धांधली हो रही है, बगैर रेट डाले गन्ने की पर्चियां किसान को दी जा रही हैं। किसान मजबूरन अपना सप्लाई खेत खाली करने के लिए गेहूं बोने की के कारण किसान अपना गन्ना काट कर मिलों को दे रहा है। लेकिन ये बड़ा विचित्र समस्या है, बड़ी विडंबना है कि उसे यही पता नहीं कि तेरे गन्ने का भाव क्या लगेगा। हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि महामहिम राष्ट्रपति को हमने वो महामहिम राज्यपाल महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं आज कि अविलंब गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, और जितना आज तक पिछले साल से अरबों करोड़ रुपया प्रदेश सरकार पर उत्तर प्रदेश सरकार पर बकाया है उसे अविलंब में ब्याज के किसान को भुगतान किया जाए। लेकिन एक जो डकैत पता नहीं कहां से पैदा हो गया, अंदर नालायक पैदा हो गया और सीधा उसने ब्राह्मणों को टारगेट किया। अरे दिल्ली में तो आंदोलन कर रहा, आंदोलन कर, लेकिन ब्राह्मणों को टारगेट ना कर। अरे वो पूरे हिंदुस्तान ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा। एक टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा होंगे, एक फिर उसके बाद यो भी पैदा होगा, यो भी टुकड़े टुकड़े गैंग में फंस गया। अपने वाला नहीं है, किसी का भी याद खोल लो, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग देख लियो। ध्यान रखियो, ब्राह्मण समाज तो अपने वाला नहीं है। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, ब्राह्मण एकता, वीर बनेंगे। भगवान परशुराम की जय, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, सहारनपुर से। किस मामले में आप यहाँ बैठे हैं? ये जो राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मणों के लिए, विप्रो के लिए जो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सब लोग। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो ना लिखित रूप में माफ़ी मांगे हमसे, सब समझ जितने विप्र हैं सबसे लिखित रूप में माफ़ी मांगे। इस तरह से सामूहिक रूप से बोल दिया गया और सबने तालियां बजा दी, उसकी गलत बातें भी तालियां बजाई है। हमें उनसे भी शिकायत है, और जो लोग आगे बैठे हुए थे और उनकी बात का वो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये अच्छा कह रहे हैं, तो उनसे भी शिकायत है हमें। अगर वो ऐसा नहीं करते फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हम लोग बैठेंगे यहाँ पर, विचार करेंगे आपस में कि अगर वो ये चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं। ब्राह्मण तो सिर्फ ज्ञान से ही कुछ करेगा अपना, ऐसे कुछ हमने तोड़। अभी आप बैठे हैं यहाँ पर, तो आप जो आटा वाटा रखा है यहाँ, उसके लिए क्या करेंगे आप? उन्होंने मांगा ना हमसे, इसलिए हम लोग दे रहे हैं।
उसने कहा है कि भाई कोई वहाँ भंडारा लगा दीजिए। अब हमारे पास जितना पर्याप्त है, जितना हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम लोग फिर लेकर के आए के माध्यम से भिजवाएंगे उनके पास भिजवाएंगे हम, कि उनके पास आटे की कमी है। आटा दोनों तरह से काम करेगा, अब जीवित अवस्था में भी और मोक्ष भी देगा। यही पिंडदान है उसके लिए विशेष, है ना। यदि वो इसकी बर्दाश्त नहीं करेगा, हाँ, और इसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए सब विप्र समाज, पूरा हिंदुस्तान उससे इस लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है। आपका नाम? रोहित कौशिक। आज आप यहाँ किस से आए? समस्त ब्राह्मण समाज और विप्र समाज यहाँ पर आए हैं। एक राकेश टिकैत है जो भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उसके खिलाफ हमने यहाँ नारेबाजी किया है, रामलीला मैदान में बहुत देर तक नारेबाजी किया है, और हमारे सभी लोग, सभी ब्राह्मण बंधु आए थे, और फिर आकर यहाँ पर हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने मांग किया है इसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। कहता है कि मुझे ब्राह्मण चाय पिलाएं, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण जो मंदिर में है वे मुझे आकर यहाँ खाना खिलाए, ब्राह्मण समाज से हिसाब मांगता है, ब्राह्मण समाज को चेतावनी देता है कि ब्राह्मण समाज का समय आ गया है। ब्राह्मण समाज को चेतावनी देकर कहता है कि लिस्ट बना दी कि ब्राह्मण समाज को हम देखेंगे। लेकिन टिकैत साहब ब्राह्मण समाज का युवा, ब्राह्मण समाज के बुजुर्गों के आशीर्वाद से जाग चुका है। ब्राह्मण समाज तुझे औकात दिखाने का काम करेगा। इसलिए जो तुम आंदोलन कर रहे हो वहाँ पर जाति हिंसा भड़काने के लिए वहाँ पर अब आंदोलन कर रहे हो। तुम्हें जो अटैची मिलनी थी वो अटैची अब नहीं मिल रही, इसलिए तुम वहाँ पर जाति हिंसा भड़काने का आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हाँ जी, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यह है कि अगर जो उसने खुले मंच पर आकर माफ़ी नहीं मांगी, खुले मंच क्या है, जैसे उसने जिस प्रकार से वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया था, इसी प्रकार उसने एक सम्मेलन में जो किसानों के लिए सम्मेलन करेगा वहाँ पर माफ़ी मांगे कि ब्राह्मण समाज मेरे गुरुवर मुझे माफ़ कर दो, तब ब्राह्मण समाज उसे माफ़ करेगा। वैसे तो माफ़ी लायक है नहीं, वो माफ़ी लायक नहीं है, और न से ब्राह्मण समाज कभी माफ़ करेगा।